नमस्कार। रजनी किचन गार्डन एंड व्लॉग में आप सबका तहे दिल से आगमन। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही पौष्टिक, जो कि एक कोरियन फूड है। सुना हुआ है कि कोरियन से आया है, तो वैसे ही मैं भी आपको बता रही हूँ। पत्ता गोभी से मोमोज। तो मोमोज कैसे बनते हैं? ना हम मैदे का यूज करेंगे, ना ही किसी और चीज़ का यूज करेंगे। बिल्कुल हेल्दी बनाएंगे, क्योंकि आजकल बंद गोभी का सीजन है। कोई भी वेजिटेबल्स होती है, हमें मौसम वाली खानी चाहिए। फ्रूट वे वेजिटेबल्स भी। तो मौसम में जो भी वेजिटेबल्स होते हैं ना, वो नुकसान नहीं करते हैं। तो पत्ता गोभी भी कोई नुकसान नहीं करेगी अगर मौसम में खाया जाए। तो हमने एक अच्छी सी पत्ता गोभी ले लिया। आप जब भी पत्ता गोभी को चुने तो थोड़ा ठोस सी होनी चाहिए, अंदर से फकफकी सी नहीं होनी चाहिए, ठोस सी होनी चाहिए। और इसकी इजीली ही अलग अलग पत्ते निकल जाते हैं। आप जो भी उसका नीचे से डंठल होता है ना, उसे काट लीजिए और फिर हल्के हाथों से उसे निकाल दीजिए। जहाँ भी मैं थोड़ी जल्दी कर रही हूँ तो वो टूट जा रहा है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है, कड़क सा होता है, तो सॉफ्टली निकालना चाहिए। तो ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और मैंने 250 ग्राम कीमा लिया। कीमा मैंने ये बोनलेस चिकन लिया था और घर में ही फिर उसका कीमा बनाया। और घर में ही कीमा बनाएं आप भी, क्योंकि बाहर का कीमा अच्छा नहीं होता है, उसमें काफ़ी कुछ वैसा मिला रहता है। तो ज़्यादातर घर में ही बनाया जाए कीमा, तो ज़्यादा अच्छा होता है, हेल्दी होता है। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में 3 स्पून ऑयल डाले थे और अब हमने चिकन डाल दिया। चिकन को हमने अच्छे से पकने देना है। कोई भी नॉनवेज होती है चीज़, तो उसे हम अच्छे से ही पकने दें तो ज़्यादा अच्छा होता है। अब हमने इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। आपको अगर जो चटपटा खाना है तो उसी हिसाब से डाल लीजिए। और मैंने डाला है रेड चिली जो कि तेज होती है, जो लगती है। कश्मीरी मिर्ची नहीं डाली है मैंने इसमें, क्योंकि इसका कलर कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें रेडिश सा कलर चाहिए। इसका कलर वैसे ही अच्छा आ जाएगा। तो रेड चिली पाउडर मैंने 1 स्पून डाली है। आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। और धनिया और गरम मसाला डाला है। बस मैंने इतनी ही चीज़ें इसमें डाली है। जो नॉर्मल से मसाले होते हैं, मैं उन्हीं का ही यूज आप लोग को बताती हूँ। और अच्छे से देखिए चिकन थोड़ा पक सा गया है। और अब हमने इसकी लास्ट स्टेज में हमने डाल देना है प्याज और धनिया कटा हुआ। बारीक बारीक चॉप प्याज किया था मैंने, और धनिया। वो सारी चीज़ें हमने इसमें मिक्स कर लेनी है। प्याज को बहुत अच्छे से पकाना नहीं है, थोड़ा सा प्याज अधकच्चा सा ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाद में भी पकेगा। बंद गोभी के पत्ते के साथ वो बाद में भी उसका पकेगा। और अब हमने कढ़ाई ले ली है, बड़ी कढ़ाई। आप कोई भी भगोना ले सकते हैं, उसमें पानी डालिए, पानी को उबालिए। और पत्ता गोभी के जो हमने पत्ते अलग अलग किए थे, उन्हें हमने ब्लांच करना है। बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ ब्लांच करके अलग हटा लेना है। ब्लांच से ये होता है कि वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, और जैसे भी आप मोड़ेंगे वो वैसे ही मुड़ जाएगा। कोई भी आप शेप देंगे, वो उसी शेप में वो रोल हो जाएगा। तो बस हमने सॉफ्ट करना है। और ये जो नीचे का बच जाता है ना, अंदर का भाग, जो फिर पत्ते उससे अलग अलग नहीं होते हैं, तो हम उसे भी ब्लांच कर लेंगे साबुत गोभी को। तो उससे इजली पत्ते निकल आएंगे। बंद गोभी के जो होता है पत्ते, वो निकल आएंगे इजली। तो हमने उसे का भी यूज कर लेना है। और बाकी जितना बचेगा उसे चाहे तो आप बरी बरी काटिए और इसी में ही आप मिक्स कर लीजिए कीमे के साथ। लेकिन मैं कीमे के साथ मिक्स नहीं करूँगी, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि फिर टेस्ट वेजिटेबल से ही आता है अंदर भी। तो वो जूसी सा नहीं होता फिर, है ना। तो मैंने उसमें सिर्फ प्याज और कीमा ही रहने दिया और धनिया डाला। तो हम केवल पत्ता गोभी को इस तरह से ब्लांच करेंगे और बाहर का उसका कवर बनाएंगे। जैसे मोमोज में मैदे का यूज होता है ना कवर बनाने के लिए, तो हम मैदे का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मैदा वाकई में ही
अच्छा नहीं होता हमारी हेल्थ के लिए जब तक उसे फर्मेंटेशंस ना किया जाए। अगर जो उसे फर्मेंटेशन कर लेते हैं, जैसे केक वगैरह में करते हैं, तो वो फ़ायदा करता है। जैसे ब्रेड में फर्मेंटेशन हो जाती है तो वो फ़ायदा करता है, लेकिन बिना फर्मेंटेशन के वो हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए हमने मैदे का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। और देखिए इस तरह से जो भी इसकी स्टिक सी होती है ना, हार्ड सी होती है, उसे हम कर लेंगे। कट कर लीजिए, पीलर की सहायता से पीलिंग सा कर लीजिए। और इस तरह से आप कोई भी अब इसमें शेप देंगे, कहीं भी आप पत्ते को मोड़ेंगे तो वो इजीली मुड़ जाएगा। तो हमने सारे उसमें पत्तों में थोड़ी सी कटिंग कर लीजिए और फिर उससे कोई भी आप शेप दे दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका रोल करना है या उसका मतलब कि स्क्वायर शेप बनानी है। कोई भी शेप बनती है, जिधर भी पत्ता मुड़ता है उसी साइड में पत्ता मोड़ लीजिए। और मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ, आप थोड़ा कम भी डाल सकते हैं इसमें कीमा। और इसकी फीलिंग बहुत ही टेस्टी होती है, बिल्कुल जूसी सा बनेगा। आप मोमोज खाना भूल जाएंगे और आप इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ बच्चों की सेहत के लिए भी अच्छा है, बड़ों की सेहत के लिए भी अच्छा है और बिल्कुल घर में प्योर बन जाता है। तो आप एक बार इसे ज़रूर से ट्राई करें। और कोई भी आसान रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से और अच्छे मसाले जो कि हमारे घर में ही मसाले मौजूद होते हैं उन्हीं से ही रेसिपी बनाती हूँ। और ये देखिए मैंने पैन रख लिया है। कोई हमने इसे मतलब फ्राई नहीं करना, कुछ नहीं करना है, केवल इसे हमने इस तरह से पैन में 2 स्पून ऑयल डालेंगे और उसे फैला देंगे ताकि बस चिपके नहीं। इतना सा डालना है आपने ऑयल। बिल्कुल हमने उसे फ्राई नहीं करना, डीप फ्राई नहीं करना, कुछ नहीं करना, ना पकोड़े जैसा बनाना है उसे। बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अगर आपके पास में एयर फ्राई है तो आप एयर फ्राई में भी कर सकते हैं इसे, और नहीं तो आप इस तरह से कीजिएगा, तवे में आसानी से कीजिएगा। बहुत ही अच्छे से ये बन करके रेडी हो जाएंगे। और बस आपने एक तरफ जैसे ही ब्राउन होते हैं वैसे ही इसे चेंज कर लेना है। और देखिए ये थोड़ा सा खुल गया था ना, अभी ये गर्म हो करके फिर से ये अपने आप ही बंद हो जाएगा। और इतने जूसी होते हैं ना, मज़ा आ जाता है खाने में। तो आप ज़रूर से इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिएगा। बहुत हेल्दी रेसिपी है। बंद गोभी से मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी वेजिटेबल होती है ना, सीजनल वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट्स, तो वो हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बल्कि हम जब जैसे गर्मियों में हम बंद गोभी खाएंगे तो वो तो नुकसान पहुंचाएगा ही। तो आप घर में ही बनाएं और जब भी मौसम होता है तभी बनाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ नॉन वेज ही बन सकता है। आप इसके अंदर वेजिटेबल भी डाल सकते हैं। बारीक बारीक वेजिटेबल काटिए, पनीर काटिए और उसे सॉटे कर लीजिए, या मिक्स वेज काट लीजिए। मशरूम का भी बन सकता है अलग से, ऐसा है ना। कुछ भी चीज़ का आप फिलिंग दे सकते हो। जैसे मोमोज होते हैं ना अलग अलग तरीके के, जैसे न्यूट्रेला के मोमोज होते हैं, उसी तरह से आप इसमें भी फिलिंग कर सकते हो। और ये देखिए एक मैंने इस प्रकार की शेप दी है लंबे लंबे से, तो बिल्कुल ही लग रहे हैं ना मोमोज की तरह। और खाने में भी मोमोज से भी ज़बरदस्त होंगे ये खाने में। तो अगर जो आपके यहाँ भी मोमोज के दीवाने हैं तो इस बार ज़रूर से एक बार आप विंटर्स के जाने से पहले पहले, बंद गोभियों के जाने से पहले पहले एक बार ज़रूर से बनाइएगा। और ये देखिए बहुत ही जूसी लगते हैं। तो आपको यह रेसिपी कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा।
मोमोज की भी चटनी मैंने बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाई है। इसमें मैंने गाजर चुकंदर से बनाई गई चटनी है। इसकी रेसिपी के लिए आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर से बताऊंगी कि किस प्रकार से यह चटनी बनाई गई है। तो यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आप सबका।